सियारात ने शहर के सब गोशों पर अपनी चादर डाल दी थी। हुआ में एक गैर महसूस सर्दी घुल रही थी, जैसे हर चीज में मौत की खुशबू रीछ बस गई हो। शाहिद अपनी गाड़ी के अंदर बैठा सामने फैले खाली सड़कों पर नजरें जमाए खामोशी का हर लम्हा सुनता रहा। गाड़ी की लाइट सिर्फ चंद मीटर आगे की राहों को रोशन कर रही थी और आगे के अंधेरों में कभी कभी कोई हल्की सी हरकत नजर आ जाती थी। शाहिद के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने अपना दाएं हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ा और बाएं हाथ से रेयर व्यू मिरर में पीछे देखने की कोशिश की। इत्तेफाकना इसने देखा कि सड़क के किनारे एक साया हरकत कर रहा है। पहली नज़र में तो वो किसी आदमी की तरह लग रहा था, मगर उसकी शक्ल और कद कुछ अजीब सा लग रहे थे। शाहिद ने गाड़ी की रफ्तार कम की, मगर जैसे ही करीब पहुंचा वो साया गायब हो गया। शाहिद ने अपनी आंखें चढ़ाकर दोबारा देखने की कोशिश की, मगर सड़क खाली थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी अलिफाटे, मगर उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद उसकी आंखों ने धोखा दिया। आगे चलते हुए शाहिद ने महसूस किया कि सड़क के किनारे दरख्त मामूल से ज्यादा सायेदार लग रहे हैं। हर दरख्त के पीछे जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। हुआ कि झोंके के साथ दरख्तों की शाखें सरसराहट कर रही थीं, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। गाड़ी की रेडियो भी अचानक बंद हो गई। शाहिद ने इसे दोबारा ऑन किया, मगर सिर्फ सन्नाटा। दिल में एक खौफ ने जगह बना ली थी। इसने सोचा, ये रात कुछ ज्यादा ही सुनसान और अजीब है। इत्तेफाकना सड़क के बीच में एक शख्स खड़ा था। इसका लिबास पुराना और खून आलूद सा लग रहा था। शाहिद ने हार्न बजाया, मगर वो शख्स सर के बगैर खड़ा था। शाहिद की गाड़ी रुक गई और वो चीखना चाहा, मगर आवाज हल्क में अटक गई। फिर अचानक इस शख्स ने अपना सर धीरे धीरे अलिफाटे आलिफ और उसकी आंखें लाल और जलन से भरी हुई थीं। वो देखकर शाहिद के खून में सनसनाहट दौड़ गई। शाहिद ने गाड़ी में पीछे जाने की कोशिश की, मगर जैसे गाड़ी जमीन से जकड़ी गई हो वो हरकत नहीं कर रही थी। शाहिद की सांसें तेज हो गई थीं। इसकी आंखें खून के सुर्ख सायों में घूम रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि कुछ गैर मामूली हुआ है, मगर वो हरकत करने के काबिल नहीं था। सड़क के इस तरफ सायादार शक्ल धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ जमीन पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता था और गाड़ी के अंदर रोशनी झुलसती हुई महसूस होने लगी। अचानक साए के ऊपर से एक आहट आई, जो किसी जिंदा इंसान की नहीं लग रही थी। वो आहट जैसे अंदरूनी दिमाग में घुस गई हो। शाहिद ने अपनी आंखें बंद की, मगर आवाज अंदर ही अंदर बढ़ती गई, जैसे कि ये सिर्फ इसके कानों में नहीं बल्कि इसकी रूह में भी गूंज रही हो। जब इसने दोबारा आंखें खोली तो इसने देखा कि वो शख्स सर के बगैर खड़ा नहीं रहा था, बल्कि इसके सर की जगह एक खाली सिया गड़ा था और उससे धुएं की तरह हल्की रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी और शाहिद की गाड़ी को घेर रही थी। शाहिद ने गाड़ी का गियर न्यूट्रल में किया और ब्रेक पर पांव दबाया, मगर गाड़ी जमीन से जकड़ी हुई महसूस हो रही थी। हर तरफ खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। वो शख्स असाया जिसे वो देख रहा था धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहा था और उसकी आवाज अब एक सरगोशी में बदल चुकी थी, आओ आओ। शाहिद के कानों में ये अल्फाज गूंज रहे थे और जिस्म की हर रग में खौफ की बर्फ जिम गई थी। इसने अपने दिल की हिम्मत जमा की और गाड़ी का दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। इसे महसूस हुआ कि बाहर कदम रखना इसके लिए मौत के बराबर है। गाड़ी के पास से अचानक एक हाथ निकला जो धात जैसा सर्द और भारी लग रहा था। इसने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के शीशे को छुआ और शीशे पर उंगली की धब्बे बन गए। शाहिद ने जोर से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर हाथ अंदर से धकेल रहा था, जैसे कि वो जिंदा हो और उसके दरवाजे को तोड़ना चाहता हो। तभी सड़क के किनारे दरख्तों के पीछे से एक और शक्ल नमूदार हुई। इस शक्ल का चेहरा पहले से ज्यादा भयानक था। आंखें खोपड़ी की तरह खाली और मुंह से एक धुंधली रोशनी निकल रही थी। वो दोनों साए जैसे किसी मंसूबे के तहत शाहिद की गाड़ी के गिर्द जमा हो गए। शाहिद ने अपने अंदर से हिम्मत निकाली और गाड़ी को धकेलकर आगे बढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही गाड़ी हरकत करने लगी, साए के जिस्म ने धीरे धीरे सड़क पर फैलना शुरू कर दिया और हर बार जैसे ही वो किसी चीज को छू रहा था, सड़क पर रोशनी की लकीरें बुझने लगती थीं। शाहिद की गाड़ी ने आखिरकार रफ्तार पकड़ी, मगर वो सड़क जो पहले खाली लग रही थी अब एक सिया जंगल की मानिंद महसूस होने लगी। हर दरख्त के पीछे, हर साया में वो सुर्ख आंखें झांक रही थीं और सन्नाटे में वो सरगोशियां बढ़ती जा रही थीं। कुछ भी यहाँ जिंदा नहीं बच पाएगा। शाहिद की गाड़ी सड़क पर लरसती हुई आगे बढ़ रही थी।
हर लम्हा दरख्तों के बीच से सुर्ख रोशनी की आंखें झांकती और हुआ में सरसराहट की आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। वो जानता था कि वो महज कोई ख्वाब ख्याली मंजर नहीं देख रहा, बल्कि कुछ जिंदा और ख़तरनाक इसके पीछे है। अचानक सड़क के एक मोड़ पर गाड़ी रुक गई। वो मोड़ एक छोटे पिल की जानिब जा रहा था, जो किसी नदी के ऊपर था, मगर नदी की बजाय पिल के नीचे सिर्फ घना अंधेरा और धुंधला पानी नजर आ रहा था। जैसे ही शाहिद ने गाड़ी रुकई, पिल के किनारे से एक औरत का साया नमूदार हुआ। इसकी शक्ल धुंधली थी, बाल लंबे और गंदे, और आंखें एक अजनबी रोशनी में जल रही थीं। वो बगैर कदम उठाए सिर्फ हवा में तैरती हुई शाहिद की तरफ बढ़ रही थी। शाहिद ने दिल में पुकारा, मगर आवाज निकली नहीं। वो औरत शायद साया करीब आया और उसकी सांसों की सर्द हुआ गाड़ी के अंदर घुस गई। यहीं खत्म होगी तुम्हारी कहानी, एक भारी धीमी आवाज में कहा गया। शाहिद ने फौरन गाड़ी का गियर रिवर्स में डाला, मगर पिल के शुरू में कुछ ऐसा हुआ कि जैसे जमीन हल गई हो। गाड़ी धीरे धीरे वापस चलना शुरू हुई और पिल के नीचे से एक चीज अलिफाबेर। ये कोई मखलूक थी, इंसानी भी और गैर इंसानी भी। इसका जिस्म लंबा, खुरदरा और नीम शफाफ था। आंखें सुर्ख और मुंह से धुंध की तरह रोशनी निकल रही थी। इसकी मौजूदगी के साथ पिल पर घना अंधेरा और भी बढ़ गया। शाहिद ने देखा कि पिल के किनारे भयानक शक्लें नमूदार हो रही हैं और सब इसकी तरफ बढ़ रही है। वो जानता था कि अगर गाड़ी पिल से आगे बढ़ेगी तो ये मखलूक इसके गिर्द घेरा डाल देगी। अचानक पिल के बीच से एक चीख की आवाज़ आई, जो शाहिद के दिल की धड़कन को और तेज कर गई। आवाज़ इंसानी थी, मगर साथ ही अंदर एक भारी धुंध की गूंज भी थी, जैसे कि ये आवाज़ किसी जिंदा लाश अभूत की हो। शाहिद ने अपनी हिम्मत जताई और गाड़ी को पिल के आखिर की तरफ धकेला। जैसे ही वो पिल के दूसरे किनारे पहुंचा, मखलूक और साए पिल से गायब हो गए और सड़क दोबारा सुनसान हो गई। लेकिन इसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी और महसूस हो रहा था कि ये सब खत्म नहीं हुआ। सड़क आगे एक गांव की तरफ जा रही थी, मगर वो गांव जो पहले जाना पहचाना लगता था, अब एक अजनबी और खौफनाक जगह बन चुका था। हर मकान टूटा फूटा, हर दरख्त मुर्दा और खुश्क, और हर कोने में साए हरकत कर रहे थे। शाहिद ने सोचा कि शायद ये गांव ही उसकी आखिरी मंजिल है और यहाँ से वो कभी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी बाकी थी कि शायद हकीकत और ख्वाब के दरमियान की लकीर पर कोई रास्ता बचा हो। शाहिद गाड़ी में बैठकर गांव की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ सड़क के किनारे से सुर्ख रोशनी की आंखें झांक रही थीं और हवा में सरसराहट की आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। गांव के हर मकान के खिड़कियों से धुंधली शक्लें झांक रही थीं, जैसे वो सब जिंदा और उसकी तरफ देख रही हो। गाड़ी के इंजन की आवाज़ भी खामोश हो गई और सड़क पर एक गैर महसूस सन्नाटा छा गया। शाहिद ने गौर किया तो देखा कि गांव की गलियों में साए आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे हैं। वो साए इंसानी शक्ल के भी लग रहे थे और किसी भूत जैसी मखलूक के भी। अचानक एक बच्ची की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, शाहिद, हमें बचाओ। शाहिद का दिल रुक सा गया। वो जानता था कि ये आवाज़ हकीकी नहीं हो सकती, लेकिन अंदर की कुछ चीज़ इसे मजबूर कर रही थी कि वो आवाज़ की तरफ बढ़े। वो गाड़ी से उतरकर गांव की गिल्ली में दाखिल हुआ। गिल्ली में धुंध ज्यादा थी और हर कदम के साथ वो बच्ची की आवाज़ करीब आ रही थी। अचानक एक मकान के अंदर से रोशनी झलकी और वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर संजीदा खौफ की तस्वीर बनी हुई थी। इसकी आंखें खाली और बेरूह थीं और उसके हाथ एक पुरानी चराग पकड़े हुए थे। ये गांव जिंदा नहीं है। तुमने जो रास्ता इख्तियार किया वो वापस नहीं लौटता, औरत ने धीमी आवाज में कहा। शाहिद ने खौफ के बावजूद पूछा, ये सब क्या है? ये साये, ये मखलूक, मैं कैसे बच सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने सर हिलाया और कहा, जो तुमने देखा वो हकीकत है और जो तुम्हें मिलेगा वो सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने पिल से आगे ना बढ़ाया होता तो शायद तुम जिंदा बच जाते, लेकिन अब तुम्हारा मुकद्दर गांव के राजों में बंद है। इत्तेफाकना गांव के एक कोने से एक बड़ी मखलूक नमूदार हुई। इसका जिस्म खुरदरा और शफाफ था और आंखें सुर्ख रोशनी में जल रही थीं। इसकी आवाज़ अंदर ही अंदर गूंज रही थी, शाहिद, तुम्हारे ख्वाब और हकीकत की लकीर खत्म हो चुकी है। शाहिद ने अपनी हिम्मत जमा की और पीछे हटने की कोशिश की, मगर गिल्ली के सब रास्ते बंद हो गए थे। हर तरफ साए, हर तरफ रोशनी के हल्के धुंध और हर तरफ खौफनाक सरगोशियां थीं। तभी इसने महसूस किया कि ज़मीन के नीचे से कोई हरकत हो रही है। पिल के नीचे की तरह यहाँ भी कोई मखलूक अंदर से अलिफाबेर
और गांव के सारे साए इसके गिर्द जमा हो गए। हर मखलूक की आंखें शाहिद पर मरकूज थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शाहिद जानता था कि अगर वो अभी फैसला न करे तो ये रात इसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा बन जाएगी। दिल में एक खौफ और उम्मीद का मुरक्कब था और उसने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया, सोचते हुए कि शायद बिल से आगे जाने वाला रास्ता ही इसका वाहिद बचाव हो। शाहिद की गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए इसने महसूस किया कि गांव के अर्द गिर्द हर जगह एक अजीब सी खामोशी छा गई है। हुआ भी रुक गई थी, जैसे गांव में वक्त का पहिया भी थम चुका हो। शाहिद के कदमों की आवाज़ गलियों में गूंज रही थी और उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो जानता था कि अगर वो यहाँ से निकलने में नाकाम रहा तो ये गांव उसके लिए किसी जिंदा कब्र से कम ना होगा। वो गाड़ी के पास पहुंचा और दरवाज़ा खोला, मगर जैसे ही इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला इसके सामने वो मखलूक दोबारा जाहिर हुई जो पिल के नीचे से अलिफाबेर थी। इसकी आंखों में सुर्ख रोशनी की लकीरें दिखाई दे रही थीं और उसका जिस्म नीम शफाफ था, जैसे कि वो किसी और जिहत से आया हो। अब तुम कहीं नहीं जा सकते शाहिद, इसने कहा, और उसकी आवाज़ की गूंज इतनी भारी थी कि वो शाहिद के दिल में सरायत कर गई। शाहिद ने हिम्मत से काम लेते हुए गाड़ी की चाबी को घुमाया, लेकिन गाड़ी का इंजन खामोश रहा। दरवाज़ा भी बंद हो चुका था और जब इसने दोबारा कोशिश की तो वो मखलूक इसके करीब आ गई। तुम्हारी तकदीर यहाँ लिख दी गई है और यहाँ से बचना मुमकिन नहीं, वो मखलूक धीमी आवाज़ में गोहनेगी। शाहिद ने गहरी सांस ली और खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उसका दिल अभी भी खौफ से कांप रहा था। फिर उसकी नज़र बूढ़ी औरत पर पड़ी जो गिल्ली के कोने से उन्हें देख रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। शाहिद, तुम्हें सच जाना होगा, बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से कहा। यह गांव एक लानत का शिकार है। हर शख्स यहाँ किसी न किसी तरह इस लानत का हिस्सा बन चुका है और जो इस लानत को छू लेता है वो वापस नहीं आता। शाहिद ने मजीद सवाल किया, लानत? ये लानत किसने डाली? क्या ये सब सिर्फ मेरे साथ हो रहा है? बूढ़ी औरत की आंखों में गम और खौफ का मलगूबा था। इसने सर झुकाया और फिर धीरे से कहा, यह गांव किसी ज़माने में एक अजीम इबादतगाह के करीब आबाद था। यहाँ के लोग सच्चाई की तलाश में थे, मगर वो नहीं जानते थे कि जिस ताकत को वो बेदार कर रहे हैं वो किस कदर ख़तरनाक हो सकती है। ये लानत सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि उनकी रूहों पर भी आयद हो गई है। जो भी यहाँ आता है वो गांव की रूहों का शिकार बन जाता है और उन रूहों की खिदमत करता है। शाहिद की आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर वो जानना चाहता था कि इस लानत से बचने का कोई तरीका है या नहीं। क्या कोई तरीका है कि मैं यहाँ से निकल सकूं? इसने कांपते हुए सवाल किया। बूढ़ी औरत ने आंखों में दुख की झुरमट डाली और कहा, सिर्फ वही शख्स बच सकता है जो इस गांव के असल राज को जानकर इसे ख़त्म करे। लेकिन ये इतना आसान नहीं। इस गांव की हर रोशनी, हर साया, हर दरख्त और हर मखलूक तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। तुम्हारे साथ वो रूहें भी होंगी जो तुम्हें गुमराह करेंगी। ओ शाहिद के दिल में एक सवाल अलिफाटे और उसने तेज आवाज में पूछा, तो वो राज क्या है? बूढ़ी औरत ने एक ठंडी सांस ली और कहा, राज ये है कि तुम्हें इस गांव के मरकज तक पहुंचना होगा जहां वो ताकत छपी हुई है। वहां एक कदीम किताब है जो इस ताकत को काबू में करने की सलाहियत रखती है। लेकिन वो किताब तुम्हें तुम्हारी आखिरी सांस तक नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मखलूक जो यहाँ रहती है वो किताब को जिंदा रखती है ताकि कोई इसका राज न जान सके। शाहिद की आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर इसने फैसला किया कि वो जितनी भी खतरनाक सूरत हाल हो इस गांव से निकलना है। वो बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करके गिल्ली में मजीद आगे बढ़ा और उसकी नज़रें हर तरफ, हर साया पर मरकूज हो गईं। शाहिद ने यह जान लिया था कि अगर वो इस गांव से जिंदा निकलना चाहता है तो इसे इसके मरकज तक पहुंचना होगा जहां वो ताकत छपी हुई थी, और वहां तक पहुंचना इसकी सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाली थी। शाहिद गलियों में कदम बढ़ाते हुए गांव के मरकज की तरफ बढ़ रहा था। इसके दिमाग में बूढ़ी औरत के अल्फाज गूंज रहे थे, तुम्हें इस गांव के मरकज तक पहुंचना होगा। गांव की गलियां अब ज्यादा सुनसान और खौफनाक लग रही थीं। हर मकान के दरवाजे बंद थे और खिड़कियां शीशे से छप गई थीं, जैसे कोई वहां नहीं रहता था, आज जैसे सब कुछ गुम हो चुका हो। शाहिद का दिल बेचैन था, लेकिन इसने खुद को तसल्ली दी कि जो भी हो इसे इस गांव से बाहर निकलना होगा। गलियों के बीच में एक बोसीदा और पुराना दरख्त था जिसकी जोड़ें सड़क तक फैल गई थीं। इस दरख्त के नीचे कुछ रोशनी सी चमक रही थी, जैसे किसी ने वहां एक चिराग जला रखा हो। शाहिद ने इस तरफ कदम बढ़ाए और जैसे ही इस दरख्त के करीब पहुंचा इसे एक भारी और गहरे सांस की आवाज़ सुनाई दी। ओ शाहिद, एक सरगोशी की आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो?
ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी बल्कि एक गैर मामूली गमगीन और पुरअसरार आवाज़ थी। शाहिद ने गर्दन मोड़कर आहिस्ता से कहा, तुम कौन हो? आवाज़ फिर आई, हम वो हैं जो यहाँ फंस गए। हम वो हैं जो तुम्हारी तरह कभी आज़ाद थे मगर अब हम इस लानत का हिस्सा बन चुके हैं। शाहिद की आंखें खौफ से फैल गईं और उसने कदम पीछे हटाया मगर दरख्त के नीचे एक सिया साया अलिफा बेरा। वो साया धीरे धीरे एक मखलूक की शक्ल इख्तियार करने लगा। इसकी आंखें चमक रही थीं और उसका जिस्म एक अजीब व गरीब शक्ल में तब्दील हो रहा था। अगर तुम चाहते हो कि ये सब खत्म हो तो तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत होगी शाहिद, वो मखलूक धीमी आवाज़ में कह रही थी। शाहिद का दिल तेज़ धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत जताई और पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मखलूक ने अपना चेहरा जाहिर किया जिसकी आंखें सिया गड़े की तरह खाली थीं और चेहरा इंतहाई बिगड़ा हुआ था। इसकी आवाज़ गूंजते हुए आई, हम वो हैं जो इस लानत के आगाज़ में फंसे। हम सब वो हैं जिन्होंने इस गांव की रूहों को बेदार किया और अब हम इस लानत का हिस्सा हैं। तुम्हें इस लानत को ख़त्म करने के लिए वो किताब तलाश करनी होगी जो इस गांव के मरकज़ में छपी हुई है। किताब? वो कहाँ है? शाहिद ने जल्दी से पूछा। मखलूक ने सर घुमाकर एक और गहरे सांस के साथ कहा, वो किताब जो तुम्हें गांव के मरकज़ में मिलेगी, तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक इसका पीछा करना होगा। मगर याद रखो वो किताब तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। क्यों? शाहिद ने सवाल किया। क्योंकि वो ताकत जो इस किताब के अंदर है वो तुम्हारी रूह को अपनी गिरफ्त में ले लेगी और तुम कभी नहीं निकल पाओगे, मखलूक ने कहा और फिर धुंध में गायब हो गई। शाहिद के कदमों की आवाज़ अब गलियों में गूंज रही थी। वो जानता था कि गांव का मरकज़ वो वाहिद जगह है जहां वो अपने जिंदा बचने की उम्मीद रख सकता है। इसने अज़्म के साथ आगे बढ़ना शुरू किया लेकिन इसका दिल अभी भी खौफ से भरपूर था। गांव का मरकज़ करीब आ रहा था और शाहिद को एहसास हुआ कि वहां जाने से पहले इसे एक आखिरी फैसला करना होगा। वो फैसला जो उसके जिंदा रहने और मरने के दरमियान फ़र्क करेगा। गांव के वस्त में एक बड़ी इमारत थी जो अब एक खंडर बन चुकी थी। दरवाजे के ऊपर एक अजीब सी अलामत बनी हुई थी जो किसी कदीम मजहबी निशान की तरह नजर आ रही थी। शाहिद ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। इमारत के अंदर की फ़िज़ा इंतहाई पुरअसरार और सिया थी। शाहिद ने कदम बढ़ाया और अंदर की रोशनी के करीब आया। अचानक एक आवाज़ आई, आगे बढ़ो शाहिद, तुम्हारी तकदीर तुम्हारी मुंतज़िर है। ये आवाज़ वही थी जिसने गांव में हर जगह इसका पीछा किया था, वही आवाज़ जो अब तक इसकी सांसों में गूंज रही थी। शाहिद ने हिम्मत जमा की और आगे बढ़ा। जैसे ही वो गहरे सिया कमरे के करीब पहुंचा, इसे एक किताब नजर आई जो एक सुतून पर रखी हुई थी। किताब का रंग सिया था और उसके सफ़हात पक्के हुए थे जैसे वो बहुत कदीम हो। शाहिद ने किताब को खोला और जैसे ही इसने इसके सफ़हात को छुआ, पूरे कमरे में एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी और कमरे की दीवारें हिलने लगी। किताब में से एक रोशन रोशनी निकली जो शाहिद की आंखों में घुस गई। इसकी आंखों के सामने सब कुछ सिया हो गया और इसे लगा जैसे इसकी रूह किसी दूसरे जिहत में चली गई हो। शाहिद की आंखों में एक शदीद रोशनी चमकी जैसे इसकी रूह किसी गैर मरी ताकत से जकड़ ली गई हो। वो किताब का हर लफ्ज़, हर सफ़हा जैसे अपनी आंखों के सामने देख रहा था, मगर उसके साथ साथ उसकी सोचें भी धुंधला रही थीं। हर लफ्ज़ में एक ऐसा असर था जो इसकी ज़हनी हालत को कमज़ोर कर रहा था, जैसे कोई इसे अंदर ही अंदर खींच रहा हो। फिर अचानक वो रोशनी और सियाहित की शिद्दत में गर्क हो गया और उसके अंदर एक आवाज़ गूंजी, तुम अब हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो शाहिद। शाहिद की हालत कुछ अजीब हो गई थी, जैसे इसकी रूह का हिस्सा कोई और ले गया हो। इसने आंखें बंद करके खुद को जितना हो सके मजबूत करने की कोशिश की, मगर किताब में छपी ताकत ने इसकी हर समत को कैद कर लिया था। अचानक इसने एक और आवाज़ सुनी जो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये वही आवाज़ थी जो इसने गांव के दरख्त के नीचे मखलूक से सुनी थी, वो सरगोशी जो इसे मुतनब्बे कर रही थी, ये ताकत तुम्हें जकड़ लेगी और तुम इस गांव के हिस्से बन जाओगे। शाहिद की रूह में एक अजीब सी थरथराहट महसूस हुई और उसने किताब को एक झटके से छोड़ा। लेकिन जैसे ही इसने किताब का सफ़हा छोड़ा, कमरे की दीवारों से धुंध अलिफाबेर और उसके चारों तरफ एक सिया पर्दा छा गया। इसने महसूस किया कि वो एक और दुनिया में पहुंच चुका था जहां हर तरफ बेकरां सियाही थी और सिर्फ वो और किताब थी। तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे शाहिद? एक और आवाज़ आई। ये आवाज़ ज़्यादा तेज़ और गहरी थी। शाहिद ने सर अलिफाटे आलिफ और उसके सामने वो मखलूक ज़ाहिर हुई जो पहले गलियों में उसके पीछे आई थी।
इसकी आंखों से सुर्ख रोशनी निकली और उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत से हिटकर किसी गैर मुतनाही शक्ल में तब्दील होने लगा। इसका जिस्म अब एक सिया धुंध में डूबा हुआ था और उसका चेहरा अब सिर्फ एक खाली खोपड़ी की तरह नजर आ रहा था। अब तुम हमारी सल्तनत का हिस्सा बन चुके हो शाहिद, वो मखलूक बोली। हमने तुम्हें इस किताब के जरिए अपना हिस्सा बना लिया है। तुम्हें हमारी दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं। शाहिद के जिस्म में लर्जा आ गया। वो जानता था कि अब इसका बचना मुहाल है। इसकी सोचें मुंतशिर हो चुकी थीं और वो किताब की ताकत में जकड़ा हुआ था। वो अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जहां वापस जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मखलूक ने इसके करीब आकर कहा, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में नहीं रही। अब तुम हमारे हुक्म पर अमल करोगे और जब तक हम चाहेंगे तुम्हें इस दुनिया के दरमियान फंसे रहना होगा। शाहिद की आंखों में खौफ की एक गहरी लहर दौड़ गई, लेकिन इसने फिर भी जितनी हिम्मत थी इसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। इसकी सोचने की ताकत कुछ हद तक बहाल हुई और उसने मखलूक से कहा, मैं नहीं करूँगा जो तुम चाहते हो। मैं इस लानत को ख़त्म करूँगा चाहे कुछ भी हो। ए मखलूक ने एक तल्ख़ हंसी के साथ कहा, तुम्हें यह मालूम नहीं कि तुम किससे मुकाबला कर रहे हो शाहिद। हम तुम्हारी तरह इंसान नहीं हैं। हम वो हैं जो इस गांव की हकीकत का हिस्सा बन चुके हैं। तुम हमें शिकस्त नहीं दे सकते। शाहिद ने दिल में पक्का इरादा किया कि वो इस गांव की लानत को ख़त्म करेगा और वो किसी भी तरह वापस नहीं हटने वाला था। शाहिद, तुम्हें अपनी तकदीर का सामना करना होगा। वो आवाज़ फिर आई, ये गांव तुम्हें हमेशा याद रखेगा और तुम्हारी रूह हमारे साथ हमेशा रहेगी। शाहिद ने एक आखिरी बार किताब की तरफ देखा और उसका दिल एक अजीब इस्तराब में मुब्तला हो गया। इसे ये एहसास हुआ कि अगर वो इस किताब को नहीं रोकता तो ये ताकत इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी और वो हमेशा के लिए इस गांव का हिस्सा बन जाएगा। तभी इसने अपने अंदर की आखिरी कुव्वत को बेदार किया और किताब को पूरी ताकत से फेंक दिया। जैसे ही वो किताब हवा में बुलंद हुई, कमरे की सारी रोशनी एकदम मद्धम पड़ गई और एक गहरे सन्नाटे ने गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। शाहिद ने जैसे ही किताब को हवा में फेंका, कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और सिया रोशनी का एक तूफान अलिफाटे। वो तूफान इतना शदीद था कि शाहिद ने अपनी आंखें बंद कर ले। इसके जिस्म में एक अजीब सी टूट फूट की एहसासात हुईं, जैसे वो एक दूसरे जिहत में धकेल दिया जा रहा हो। धुंध और सियाही के दरमियान एक ज़बरदस्त आवाज़ सुनाई दी जो गहरे कवी लहरों की तरह थी, तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है शाहिद। शाहिद की नज़रें धुंधला गई थीं, मगर उसकी मर्जी के खिलाफ इसका जिस्म एक तरफ घूम गया और वो किसी और ही जगह पहुंच गया। जब इसने आंखें खोली तो खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहां ना कोई दरख्त था ना कोई मकान। हर तरफ सियाही ही सियाही फैली हुई थी, जैसे ये जगह ज़मीन नहीं बल्कि एक और जिहत हो। ये कहाँ हूँ मैं? शाहिद ने आहिस्ता से कहा, लेकिन इसकी आवाज़ इस सियाही में गायब हो गई। इसी लम्हे एक शक्ल अलिफाबेर जो आहिस्ता आहिस्ता वाज़े हुई। वो एक मुर्दा शख्स की तरह नजर आ रहा था, जिसका चेहरा दराज और टूटा फूटा था। इसके जिस्म पर सिया धुंध का एक बोझ था और आंखें खून की मानिंद सुर्ख चमक रही थीं। शाहिद, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो शक्ल गंभीर आवाज में बोली। शाहिद के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर इसने दिल में अज़्म पैदा किया और कहा, मैं यहाँ इस गांव के राज को ख़त्म करने आया हूँ। मैं इस लानत से खुद को आज़ाद करने आया हूँ। शक्ल हंसी और फिर कहा, तुम ये नहीं कर पाओगे शाहिद। हम सब वो हैं जो इस गांव के गुनाह का शिकार है। तुम भी अब हमारी तरह हो। शाहिद ने मजबूती से कहा, नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं इस लानत को ख़त्म करूंगा, तुम्हारी आखिरी सांस तक। वो शक्ल धीरे धीरे बड़बड़ाई और फिर यकदम गायब हो गई। शाहिद को ये समझने में वक्त ना लगा कि वो अब इस गांव की असल हकीकत का सामना कर रहा है। ये जगह दरअसल एक निचली जिहत थी जहां वो तमाम रूहें और मखलूक फंस चुकी थीं जो गांव में इस लानत का शिकार हो चुके थे। इसी दौरान गांव की इमारत का अंदरूनी हिस्से की रोशनी ज्यादा तेज हो गई और शाहिद ने देखा कि एक दरवाज़ा खुला है। दरवाजे के पीछे एक और आलम नजर आ रहा था और शाहिद को लगा कि वो इसके लिए आखिरी रास्ता हो सकता है। वो दरवाजे के करीब पहुंचा और जब इसने दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी कशिश ने इसको अंदर खींच लिया। एक सर्द हुआ का झोंका आया और उसने कदम अंदर रखा। कमरे में एक कदीम संगमरमर का सुतून था और इस सुतून के ऊपर एक किताब रखी हुई थी। वो किताब वही थी जिसका तज़किरा पहले मखलूक ने किया था, किताब तकदीर। शाहिद ने किताब को खोला और जैसे ही इसने इसके सफ़हात पर नज़र डाली, एक गमगीन मगर ताकतवर आवाज़ सुनाई दी, ये वो किताब है जो इस गांव की तकदीर को तय करती है।
जो भी इसको पढ़ता है इसके अंदर की रूह को गिरफ्त में ले लेती है और वो हमेशा के लिए इस गांव का हिस्सा बन जाता है। शाहिद ने फैसला किया कि वो इस लानत को ख़त्म करेगा चाहे कोई भी कीमत हो। इसने किताब के सफ़हात को फाड़ना शुरू किया और जैसे ही इसने आखिरी सफ़हा फाड़ा एक ज़ोरदार धमाका हुआ। किताब की आखिरी सफ़हा फटते ही पूरे गांव में एक रोशनी की लहर दौड़ गई और सिया धुंध और साए आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो गए। गांव की ज़मीन और इमारतों की शक्ल बदली और गलियों में एक नया रंग आना शुरू हुआ। शाहिद ने महसूस किया कि इसकी नज़रें साफ हो गई हैं और उसके जिस्म में वो खौफनाक गिरफ्त ख़त्म हो चुकी थी। वो गांव से बाहर निकल आया और उसके सामने गांव की ज़मीन बदलकर एक नई दुनिया बन चुकी थी। वो जिंदा बच चुका था, लेकिन इसके ज़हन में हमेशा के लिए ये सवाल बाकी रहा कि क्या वो सच में आज़ाद हो चुका है। इस गांव की लानत हमेशा उसके पीछे चलती रहेगी। शाहिद ने गांव की सरहद को उबूर किया और जैसे ही इसने आखिरी कदम बाहर रखा इसने गहरी सांस ली। गांव के अंदर की सियाही और खौफ की गिरफ्त ख़त्म हो चुकी थी और वो आज़ाद था। लेकिन इस आज़ादी के बावजूद इसके अंदर एक गमगीन खला था। वो जानता था कि वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर आज़ाद हुआ है, मगर उसकी रूह में वो गहरा असर हमेशा के लिए बाकी रहेगा। गांव के अर्द गिर्द के दरख्तों और इमारतों की शक्ल बदल चुकी थी। ज़मीन अब एक अजनबी मंजर पेश कर रही थी, जैसे वहां कभी कोई जिंदगी नहीं थी। शाहिद का दिल एक अजीब सी सुकून की हालत में डूबा था, मगर उसकी आंखों में एक सवाल था, एक उलझन। क्या मैं इस गांव की लानत से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुका हूँ? वो अपने कदमों की धड़कनों में गुम होकर आगे बढ़ने लगा। गांव की पुरानी हुदूद से बाहर निकलते ही एक मुख्तलिफ दुनिया का मंजर उसके सामने था। दरख्तों का रंग बदल चुका था और आसमान पर रंगीन बादल छाए हुए थे। ज़मीन हमवार और ताज़ा थी, जैसे किसी नई दुनिया की तख्लीक हो रही हो। इसी लम्हे इसके दिमाग में वो आवाज़ फिर से गूंजी, वो गहरी गमगीन आवाज़ जो गांव की मखलूक की थी। तुम्हें हमारी दुनिया से निकाल दिया गया है शाहिद। तुमने हमें शिकस्त दी, मगर हमारी कहानी तुम्हारे अंदर हमेशा जिंदा रहेगी। शाहिद ने सर झुकाया और एक आखिरी बार गांव को मोड़कर देखा। वहां अब कुछ भी नहीं था जो उसके अंदर खौफ पैदा करे। लेकिन वो जानता था कि इस गांव की लानत सिर्फ इसके जिस्म को नहीं बल्कि इसके दिल और दिमाग को भी गहरा नुकसान पहुंचा चुकी थी। जैसे ही शाहिद गांव से बाहर निकलने वाले रास्ते पर बढ़ रहा था, इसके कदम एक नए अज़्म के साथ अलिफौट है। इसने अपनी तकदीर को खुद मुंतखब किया था, लेकिन वो ये भी जानता था कि इस फैसला का असर हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी में रहेगा। अचानक इसके सामने एक दरख्त के नीचे एक बली बैठती हुई नजर आई, जिसकी आंखों में वही सुर्ख चमक थी जो गांव की मखलूक की थी। बली ने इसकी तरफ देखा और एक सिया धुंध में गायब हो गई। क्या ये सब खत्म हो चुका है? शाहिद ने दिल में सवाल किया। लेकिन फिर इसने फैसला किया कि जो कुछ भी हुआ, इसकी तकदीर को इसने अपने हाथों में बदल दिया था। इसके बाद वो दरख्त के नीचे आकर रुक गया और आसमान की तरफ देखा। गांव की कहानी का इख्तिताम हो चुका था, मगर ये कहानी इसे हमेशा अपनी यादों में जिंदा रखनी थी। शाहिद, तुमने ये रास्ता खुद जाना था। अब तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है और वो तुम्हें हमेशा याद रखेगी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को दोबारा अलिफाटेता है और इसे ये एहसास होता है कि हर छोटी सी बात, हर लम्हा जो इसने गांव में गुजारा, इसने इसे बदल दिया था। ये कहानी शाहिद की आज़ादी के साथ ख़त्म होती है और वो अब एक नई ज़िंदगी के आगाज़ की तरफ बढ़ रहा है। गांव की लानत का खात्मा हो चुका है, लेकिन शाहिद के अंदर वो निशान हमेशा रह जाएगा जो इसकी तकदीर का हिस्सा था। शाहिद अब एक नया इंसान बन चुका है जो इस खौफनाक सफ़र से गुजर कर एक नया रास्ता इख्तियार करता है और अपनी ज़िंदगी की बाकी कहानी को एक मुख्तलिफ अंदाज में जीता है।